जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पे। वक्त हो चला है आज की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जान लेने का। साथ ही बच्चन परिवार की तरफ से एक बहुत ही दुखी करने वाली खबर जो है आप सभी भाइयों बहनों के लिए यहाँ पर निकल के आ रही है। आपको बता दिया जाए कि अमिताभ बच्चन जी को जो है चीनी महामारी हो चुकी है और उनके फैन को लेकर एक बहुत ही बुरी खबर निकल के आ रही है, जो कि इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ। साथ ही में मोदी सरकार की तरफ से कुछ ऐसे ऐलान किए गए हैं, कुछ ऐसी घोषणाएं की गई है जो आप सभी देशवासियों को यहाँ पर जान लेना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही में आपको बता दिया जाए कि मोदी सरकार दे रही है 10,000 रुपए का कर्ज। जी हाँ, किस तरीके से आपको लेना है, क्या आपको करना पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। साथ ही में आपको बता दिया जाए कि आज से 14 दिनों तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू। जी हाँ, यहाँ पर जो है संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर आज से जो है 14 दिनों तक के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है, इस बारे में भी आपको पूरा विस्तार से मैं बताने वाला हूँ। साथ ही में आपको बता दिया जाए कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को हाई कोर्ट ने दी खुशखबरी। जी हाँ, स्कूल खुलने तक नहीं देनी होगी कोई भी फीस। आपको बता दिया जाए कि स्कूल खुलने को लेकर भी एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है, बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। साथ ही में आपको बता दिया जाए कि 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। सभी राज्यों के सीएम को भेजा जाएगा न्योता। जी हाँ, इस खबर के बारे में भी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। साथ ही में आपको बता दिया जाए कि मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, उल्लंघन करने पर होगी जेल। जी हाँ, कौन से राज्य में जो है मास्क नहीं पहनने पर जो है आपको जेल हो सकती है, इस खबर के बारे में भी आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूं। तो चलिए आइए खबरों का सिलसिला शुरू है। वही आपको बता दिया जाए कि मोदी सरकार दे रही है 10,000 रुपए का कर्ज। इसे लेने के लिए किसी गारंटी की भी जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दिया जाए कि लॉकडाउन की वजह से रोजगार और बिजनेस पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। लोगों को काम दोबारा शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत है। बैंक के लंबे प्रोसेस और ऊंचे ब्याज दरों की वजह से लोग कर्ज लेने से कतरा रहे हैं। दरअसल ऐसे में मोदी सरकार ने रेहड़ी पटरी और छोटे कारोबार से जुड़े लोगों को तुरंत 10,000 रुपए तक का कर्ज उपलब्ध कराने का फैसला कर लिया है। रेहड़ी पटरी लगाने वाले छोटे कारोबारियों अब आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 10,000 रुपए तक का कर्ज देश भर में फैले 3.8 लाख साझा सेवा केंद्रों के जरिए ले सकेंगे। आपको बता दिया जाए कि लॉकडाउन के कारण जो है मोदी सरकार के द्वारा ये जो है स्कीम चालू की गई है। बता दिया जाए कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना पूरी तरह से आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अधीन है। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी और खोमचा लगाने वाले छोटे कारोबारियों को 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। बता दिया जाए कि योजना के तहत कर्ज लेने वाले इन उद्यमियों को कर्ज का नियमित रूप से भुगतान करना प्रोत्साहित भी किया जाएगा और डिजिटल लेन देन पर पुरस्कार भी दिया जाएगा। आपको बता दिया जाए कि योजना से रेहड़ी पटरी वालों को औपचारिक स्वरूप मिलेगा और इस क्षेत्र के लिए नए अवसर भी खुलेंगे। सीएससी योजना के तहत इन छोटे कारोबारी को पंजीकरण करने में भी मदद मिलेगी। आपको बता दिया जाए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव संजय कुमार ने कहा है कि योजना के तहत शहरी क्षेत्र के रेहड़ी पटरी वाला को 10,000 रुपए तक का कार्य पूंजी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो अगर आप भी रेहड़ी है तो आप जो है 10,000 रुपए तक की राशि जो है सीधे तौर पर ले सकते हैं। साथ ही में आपको बता दिया जाए कि यह पूंजी 1 साल की अवधि के लिए होगी और इसका मासिक किस्तों में भुगतान आपको करना पड़ेगा। दरअसल उन्होंने यह भी कहा है कि लोन के लिए कर्ज देने वाली संस्था द्वारा कोई रहन अथवा गारंटी नहीं ली जाएगी। साथ ही में सभी कारोबारियों को डिजिटल लेन देन करना होगा, उन्हें इसे कैशबैक की भी सुविधा दी जाएगी। बता दिया जाए कि यह आज से 14 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लागू। जी हाँ, आपको बता दिया जाए कि मणिपुर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के मामले में मद्देनजर राज्य सरकार ने आज दोपहर 2 बजे से अगले 14 दिनों के लिए पूर्ण तालाबंदी का फैसला कर लिया है। आपको बता दिया जाए कि राज्य में कुल 2015 कोरोना मामले हैं, जबकि 631 अभी भी सक्रिय मामले हैं। इससे पहले डिप्टी कमिश्नर ने बताया था कि पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया, जिससे लोगों के आवागमन पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार माना जाए तो मणिपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखेंगे। साथ ही में इस परियोजना के तहत मणिपुर के 16 जिले में 2,80,000 परिवारों को पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। वहीं बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला और मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के अलावा उनके राज्य सरकार के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को भी इसमें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इन्विटेशन दिया गया। साथ में
बता दिया जाए कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, स्कूल खुलने तक नहीं देनी होगी फीस। आपको बता दिया जाए कि गुजरात हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के अभिभावकों को बड़ी राहत दे दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने जब तक स्कूल नहीं खुलने तक फीस मांगने पर रोक लगा दी है। दरअसल इसके साथ ही फीस वसूलने के विवाद के बीच राज्य के सबसे बड़े निजी स्कूलों के संगठन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कल से ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का भी फैसला ले लिया गया। हालांकि गुजरात राज्य स्कूल प्रशासक के महासंघ ने स्पष्ट किया कि उनके संगठन ने ऑनलाइन शिक्षा को रोकने के लिए कोई भी निर्णय नहीं लिया है। दरअसल बुधवार को हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ कहा है कि स्कूल प्रशासक तथा स्कूल की फीस ना मांगने का भी यहाँ पर फैसला लिया गया जब तक फिर से स्कूल नहीं खुले जाते। बता दिया जाए कि गुजरात हाईकोर्ट ने स्कूल फीस के मुद्दे पर अभिभावकों को राहत देते हुए फैसला सुनाया है कि स्कूल को दोबारा खोलने तक प्रशासक फीस की मांग नहीं कर सकते। एक अन्य घटनाक्रम में गुजरात के निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों की एक बैठक भी हुई और ऑनलाइन शिक्षा को बंद करने का फैसला किया गया। ऑनलाइन शिक्षा को बंद करने को लेकर निजी स्कूल प्रबंधन संगठनों में मतभेद भी सामने आया है। दरअसल स्कूल प्रशासकों ने ऑनलाइन शिक्षा बंद न करने का भी निर्णय इसमें लिया है। बता दिया जाए कि 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। सभी राज्यों के सीएम को भेजा जाएगा न्योता। दरअसल आपको बता दिया जाए कि अयोध्या में राम मंदिर का 5 अगस्त को शिलान्यास होने वाला है। इसे लेकर अयोध्या में तैयारियां जोरों से हैं। वहीं श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही में आपको बता दिया जाए कि कार्यक्रम में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए हमने तय किया है कि आमंत्रित किए गए 150 लोगों सहित 200 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं होंगे। गिरी ने कहा है कि शिलान्यास करने से पहले पीएम मोदी मंदिर में भगवान राम और हनुमानगढ़ी मंदिर में भगवान हनुमान की प्रार्थना करेंगे। दरअसल सभी मुख्यमंत्री को कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रस्तावित नए मंदिर का डिजाइन मंगलवार को सोमपुरा बंधुओं की कड़ी मेहनत से तैयार हो गया। ट्रस्ट ने इस मंदिर का नाम श्री राम जन्मभूमि मंदिर रखा है, जो सबसे अग्रभाग में सिंह द्वारा दर्ज होगा। इस मंदिर का आकार अब बढ़कर 84,600 वर्ग फीट हो गया है, जो पहले के प्रस्तावित मंदिर के दुगने के करीब 10,000 वर्ग फीट बड़ा है। इसमें गुना मंडप समेत कीर्तन व प्रार्थना के लिए भी मंडप की व्यवस्था की गई है। पहले जहां मंदिर की क्षमता 20,000 भक्तों की थी, वहीं बढ़ाकर इसको 50,000 से अधिक लोग एक साथ इसमें पूजा कर सकेंगे। बता दिया जाए कि मास्क पहनना अनिवार्य, उल्लंघन करने पर होगी जेल। जी हाँ, दरअसल आपको बता दिया जाए कि कोरोना वायरस का संकट देश में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश में अब तक 12 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हो चुके हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के उज्जैन में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया, लेकिन बिना मास्क पहनने लोगों को जेल भेजे जाने के आदेश भी दे दिए गए। दरअसल आपको बता दिया जाए कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन भी सख्त फैसले ले रहा है। वहीं कोविड-19 की रोकथाम के लिए सरकार लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रही है। हालांकि इसके बावजूद कई लोग मास्क की अहमियत को नजरअंदाज कर रहे हैं। इस बीच अब 24 जुलाई से उज्जैन में मास्क पहनना पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया गया। इसके साथ ही जो भी बिना मास्क के पहने दिखाई देगा उसे जेल भेजा जाएगा। आपको बता दिया जाए कि कलेक्टर आशीष सिंह ने उज्जैन में मास्क पहनना अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। वहीं निर्देश में कहा गया कि उज्जैन में सभी लोगों को घर से बाहर निकलने पर मास्क गमछा पहनना अनिवार्य होगा। मास्क या गमछे से मुंह और नाक को पूरी तरीके से कवर करना अनिवार्य होगा। वहीं 24 जुलाई से बिना मास्क के पाए जाने पर अस्थायी जेल में शाम 5 बजे तक बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दिया जाए कि मुकेश अंबानी बने दुनिया के 5वें नंबर के अमीर। जी हाँ, आपको बता दिया जाए कि रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी की संपत्ति में एक बार फिर इजाफा हुआ है। दरअसल आपको बता दिया जाए कि वह दुनिया के 5वें सबसे रईस कारोबारी बन गए। फोर्ब्स मैगजीन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी 75 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 5वें पायदान पर है। इसके साथ ही वह फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग की 89 अरब डॉलर की संपत्ति के काफी करीब आ गए। इससे अब उनकी रैंकिंग पर खतरा मंडराने लगा है। एक हफ्ते पहले भी अंबानी विश्व के 5 अमीरों में शामिल होने की राह पर थे, लेकिन 43वीं AGM के बाद रिलायंस के शेयरों को लगे 6% के झटके से यह सफलता हाथ लगते लगते रह गई। दरअसल आपको बता दिया है कि फोर्ब्स की इस रिलायंस टाइम इंडेक्स में आज मुकेश अंबानी से ऊपर पहले स्थान पर 185 अरब डॉलर के साथ जेफ बेजोस पहले नंबर पर। आपको बता दिया जाए कि अक्टूबर तक आ सकता है कोरोना वायरस का टीका। भारत में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को उम्मीद। जी हाँ, दरअसल आपको बता दिया जाए कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर राहत देने वाली खबर आई है। ऑक्सफोर्ड की वह कोरोना वैक्सीन जो हाल ही के दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा में, उसका टीका अगले 3 से 4 महीने में उपलब्ध हो सकता है। ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर इस वैक्सीन पर काम कर रही बायोफार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका का कहना है कि भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ कोरोना वैक्सीन प्रोडक्शन को लेकर करार है। और वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को उम्मीद है कि वह इस साल अक्टूबर नवंबर तक कोविड-19 का
टीका वैक्सीन बना लेगी। वहीं कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला ने कहा है कि बुधवार को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में यह जानकारी दी गई। दरअसल आपको बता दिया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ मात्रा के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी टीका भी निर्माता कंपनी है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ने बायोफार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ प्रयोग के आधार पर कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट के उत्पादन के लिए भागीदारी भी की है। वहीं नवीन पटनायक के साथ बैठक में पूनावाला ने उम्मीद जताई है कि कोविड-19 का टीका अक्टूबर-नवंबर तक तैयार किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि भारत में अगले चरण का परीक्षण अगस्त के मध्य में शुरू हो सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पूनावाला ने बताया कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के टीके ने पहले परीक्षण के चरण के परीक्षण में उत्साहवर्धक नतीजे भी दिए हैं। तो भाई अपना वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके